हमारे साथ जो है हम उसके लिए आधी रात ने भी साथ हैं, आधी रात ने भी साथ हैं। दिन में 80% भारत की पॉपुलेशन की अर्थव्यवस्था किसान की आमदनी से चलती है और उसको बचाने का काम संत रामपाल महाराज जी और उनकी टीम ने करा है। इसके लिए आज धन्यवाद समारोह समस्त जोलाना बारा, समस्त जोलाना और जींद सरपंच एसोसिएशन, समस्त किसान संगठन। जब हरियाणा की नायब सरकार गायब थी बाढ़ के टाइम, उस टाइम संत रामपाल जी महाराज की टीम कायम थी। जेल में रह के इतनी सेवा कर सकते हैं वो अगर लोगों के बीच में होंगे तो इससे 100 गुना ज्यादा सेवा का सहयोग और परिचय देकर हरियाणा व देश व दुनिया की जनता को दिखाएंगे। भी करती है संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा क्या किया कि जो आप सम्मानित कर रहे हो? भाई सरकार तो वोट लेवेगी, नारे लुआवेगी, रैली में भीड़ करावेगी, ठीक है ना, फिर कि में देवेगी अगर ना देवेगी कै रुपया का चेक आवेगा, कहाँ कहाँ पोर्टल पे खराबा दिखाया जाएगा, पटवारी किस किस के चढ़ाएगा। सद्भावना भाईचारे को जोड़ने वाला, जात पात का जहर को मिटाने वाला, कन्याओं की शादी करने वाला, अन्नपूर्ण सेवा चलाने वाला, भोजन की मकान की व्यवस्था करने वाला। नमस्कार, मैं मनीष कुमार आज जुलाना के अंदर पहुंचे और जुलाना के अंदर तो संत रामपाल जी महाराज जी का मान सम्मान जो किया गया है और हमारे साथ किसान नेता जयदीप चहल जी हैं, तो बातचीत करांगे। जो आज है जो महाराज जी की तारीफ है जयदीप चहल जी भी कर रहे थे अपने मुंह से और युवा किसान नेता रहे, किसान आंदोलन में भी आगे रहे हैं, बढ़ चढ़ कर रहे हैं। तो आज बातचीत करांगे किस नजरिए से देख रहे हैं जो महाराज जी काम कर रहे हैं। राम राम भाई साहब जी। नमस्कार आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं को किसान साथी जयदीप चहल रधाना की तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार है, नतमस्तक आपके समर्थकों को भी और आपके दर्शकों को भी। आज किस तरह का कार्यक्रम था भाई साहब जो आज संत रामपाल जी का मान सम्मान है जो किसानों की तरफ से किया गया, खापों की तरफ से किया गया? देखिए, किसान कौम हो, मजदूर हो, भारत के अंदर स्वाभिमानी लोग रहे, वो किसी का किया हुआ किसी ने अच्छा कर दिया उसके लिए बड़प्पन है, लेकिन ये हमारा नैतिक वैचारिक और ये हमारी कभी से परंपरा है कि उसका हमने धन्यवाद करना चाहिए। और आज उस धन्यवाद के इस समारोह को इतना बड़ा प्रारूप देने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज की टीम ने, जब हरियाणा की नायब सरकार गायब थी बाढ़ के टाइम, उस टाइम संत रामपाल जी महाराज की टीम कायम थी। लोगों का एक इशारे पर रात की रातों किसी सरपंच ने, किसी व्यक्ति ने, किसी पंचायत ने जाके उनसे निवेदन किया, उनकी नॉलेज में डाला, तो उन्होंने पानी निकालने का काम, मोटरें देने का काम, बिजली से जनरेटर चला के पानी निकालने का काम। आज आप किसान, हम भारत के अंदर 80% लोग किसानी करते हैं, खेती मजदूरी करते हैं। उनको पता है अगर आपकी एक फसल मर जाए तो क्या होगा, अगर पानी नहीं निकलता तो दूसरी भी मर जाती। कहाँ से दिहाड़ी वाला, कहाँ से मजदूरी वाला, कहाँ से कटाई वाला, कहाँ से कढ़ाई वाला मजदूर, कहाँ से जराई वाला, कढ़ाई वाला, खाद डालने वाला, तो कितने लोगों का, कहाँ बाजार का, कपड़े वाला, जूते वाला, ठीक है ना भाई, कितने डॉक्टर, दवा वाला, उसको तो देने ही पड़ते हैं भाई। कितने लोगों की एक ये अर्थव्यवस्था, 80% भारत की पॉपुलेशन की अर्थव्यवस्था किसान की आमदनी से चलती है और उसको बचाने का काम संत रामपाल महाराज जी और उनकी टीम ने करा है। इसके लिए आज धन्यवाद समारोह समस्त जोलाना बारा, समस्त जोलाना और जींद सरपंच एसोसिएशन, समस्त किसान संगठन व हमारे साथ में भी जितने रहे, समस्त जोलाना किसान लंगर कमेटी, जिसने किसान आंदोलन के दौरान न केवल यहाँ 1 साल तक किसान लंगर चलाया, बल्कि हरियाणा के बॉर्डरों पर, चाहे दिल्ली बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, और चाहे मेरठ मुजफ्फरनगर की पंचायत के दौरान हरियाणा का यमुना नगर और हरियाणा का जमुना नगर और हरियाणा का पानीपत वाला बॉर्डर हो, वहाँ पर इन्होंने खाने के लंगर चलाने का काम हमेशा सद्भावना में किसानों की सेवा में किया था। लेकिन उनसे भी बड़ी सेवा आज संत रामपाल जी महाराज व उनकी टीम, उनके अनुयायियों ने करके दिखाया है। और जोलाना की धरती पर इतिहास में पहली बार, चाहे यहाँ प्रियंका गांधी जी आली, तब भी हमने यहाँ इतनी भीड़ नहीं देखी, तब भी हमने इतना जन समूह और इतना अनुशासन
और इतना भक्ति का भाव। देखो लोग कहते हैं अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहना चाहिए, लेकिन भक्ति भी जरूरी है, साधना भी जरूरी है। आप जैसे मेरे जैसे जवान बच्चों का जोश भी जरूरी है, तो होश भी जरूरी है। होश को ठिकाने भक्ति और संध्या लेके आती है। आप अगर 10 मिनट 20 मिनट परमात्मा का नाम लेंगे, संध्या करेंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि मैंने क्या गलत करा क्या ना करा, चाहे आप कैमरे के आगे मानो या ना मानो। तो दिमाग में शांति पैदा करने के लिए भक्ति भी जरूरी है, राम का नाम लेना भी जरूरी है, पुण्य करना भी जरूरी है। और उस आस्था को आगे बढ़ाते हुए संत रामपाल जी महाराज ने आज उनकी सेवा भावना को देख के आज मेरा वैचारिक और निजी राय है कि हम इसको संत प्रजापाल महाराज का नाम देना चाहते हैं और उसके नाम से विख्यात हैं। और लाखों की संख्या में आए श्रद्धालु, किसान, नौजवान मातृशक्ति के आशीर्वाद व सहयोग से इनकी आवाज़ सुनेगी, बुलंद होगी और कोर्ट से जल्दी रिहा होकर संत रामपाल जी महाराज हम लोगों के बीच में होंगे। और जो जेल में रह के इतनी सेवा कर सकते हैं, वो अगर लोगों के बीच में होंगे तो इससे 100 गुना ज़्यादा सेवा का सहयोग और परिचय देकर हरियाणा व देश व दुनिया की जनता को दिखाएंगे। भाई साहब, आप संत रामपाल जी के अनुयायी भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी प्रशंसा कैसे कर रहे हो? प्रशंसा जब मैंने आज देखा ना, ये शांति, ये सद्भावना, ये अनुशासन, ये स्थिति, तो क्यों नहीं और कोई आए। तो जो सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता भाई साहब, सब सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी। आज लोग क्यों सुनने आते हैं, लोग परंपरा से क्यों रैली और सत्संग सुनने आते हैं? वो इसलिए सुनने आते हैं जब बंदा लय में बोलेगा तो सच बोलेगा भाई साहब, इसलिए लोग सुनने आए, नहीं तो लोग पागल थोड़े। ये हमारे शादीपुर से सरपंच हैं कुलवंत लाठर जी, बसाऊ लाठर जी जो प्रधान हैं, और समस्त लंगर कमेटी ने जोलाना तहसील में मुआवजे के लिए जो संघर्ष करे, उसमें जेल भी काटी है हमारी टीम ने। कई दिन आज भी मुकदमे चले हुए। रेल रोक भी किसान आंदोलन के दौरान रोकी थी। तो ये सारी संघर्षशील टीम है और आज हम सभी, आप सभी का इस सेवा भावना के लिए संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से और हाथ जोड़ के ये धन्यवाद करते हैं। आप आगे बढ़ो और लोगों में के अंदर और भक्ति की और सेवा की भावना, सबसे बड़ी बात है सेवा की भावना। अगर संत जी आने जरूरत पड़ेगी, क्या किसान साथ में खड़े मिलेंगे? जब किसान तो किसी का रखता ही नहीं, हमारे साथ जो है हम उसके लिए आधी रात ने भी साथ हैं, आधी रात ने भी साथ हैं, दिन में तो हर कोई रहेगा। और ये धर्म भी बनता है, क्यों नहीं बनता भाई साहब? ये भावना मैंने या तो अनुशासन और ये व्यवस्था, या तो मैंने आंदोलन या बगैर आंदोलन के भी कोई महामारी के दौरान गुरुद्वारों की देखी है, और यह आज संत रामपाल जी महाराज की देखी है। इसके लिए आप सभी धन्यवादी और बधाई। जहाँ तक मदद की बात है, सरकार भी करती है। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा क्या किया कि जो आप सम्मानित कर रहे हो? भाई सरकार तो वोट लेवेगी, नारे लुआवेगी, रैली में भीड़ करावेगी, ठीक है ना, फिर कि में देवेगी, अगर ना देवेगी कै रुपया का चेक आवेगा, कहाँ पोर्टल पे खराबा दिखाया जाएगा, पटवारी किस किस के चढ़ाएगा, कहाँ वो खराबे में बीमा कंपनियां, कहीं 300 करोड़ का घोटाला है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को कोई भीतर कर रहा है, कास्टिज्म का जहर पैदा कर रहा है। हम ये महाराज जी से ये सीख लेते हैं और ये संदेश देते हैं कि कास्टिज्म के जहर को मेट के 36 जात सर्व समाज को एक करने का जो ये संदेश है, वो मुझे ये माध्यम और तरीका बहुत अच्छा लगा कि जन जन तक ये आवाज़ जाए और हरियाणा और देश का भविष्य बदलने में इनका साथ सहयोग और समस्त समाज का हो। देखिए, सहयोग की बात है। संत रामपाल जी महाराज जेल में? जी, संत रामपाल जी महाराज जेल में है। जेल में तो कृष्ण भगवान ने भी जन्म लिया था, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी भी जेल में, आज रवि आजाद भी जेल में। तो भाई साहब, कल को मैं भी हूँ, क्यों आवाज़ उठाने वाले को डाल देते? हो सकता आप भी हो, लेकिन वो पाप और पुण्य जेल में है, लेकिन सजा याफ्ता नहीं है। जैसे ही कोर्ट का डिसीजन होगा, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि बहुत से एक शायद मुकदमा बचा है, उसमें भी संत रामपाल जी, मैं तो चाहता हूँ ऐसे सेवक आदमी के ऊपर कोर्ट ने भी एक विशेष रियायत दे कोर्ट भी दे देनी चाहिए उनके चाल चलन पर, क्योंकि देखते हैं बड़े बड़े अपराधियों को, ये तो ऐसे को जघन्य अपराध तो
शायद थे नहीं। आज 5-5, 7-7 मर्डर, 10-10, 20-20 आप रेलू राम की देखिए, वो भी आज बाहर और पैरोल मिल रही है। तो इनको भी ऐसा समाज सेवा का मौका सरकार ने और कोर्ट ने दे देना चाहिए। उनका भी यही बताया जी कि उनका जो 5 साल से जो जेल के अंदर व्यवहार अच्छा था। उनका देखो, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। वो तो पाप भी है और पापी भी है, वो साबित हो चुका है भाई साहब। उससे बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता। मैं उसके ऊपर कोई ऐसे जघन्य अपराध पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, लेकिन ये चाहता हूँ कि कहीं जाने अनजाने में कोई छोटी मोटी बात लोगों द्वारा, कई बार टीम के द्वारा गलती हो जाती है और मुखिया को गलती भुगतनी पड़ती है। तो ऐसी बातों को मद्देनज़र रखते हुए भाई साहब, कोर्ट में और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उच्च न्यायालय हो, बैठे तो इंसान है। सबसे पहले तो इंसान है वो, जज तो बाद में, पहले तो इंसान है। तो इंसान की इंसानियत जागनी चाहिए, काम करना चाहिए। उसके ऊपर ये सभी सेवाएं, सभी भाव ये मद्देनज़र रख के उनको एक स्पेशल भगवान की तरफ से एक सेवा का मौका दे देना चाहिए। आखिर में क्या कहना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज के बारे में? भाई बहुत तो कुछ कह दिया, अब तो कुछ कितना ही कह लो, लोग आपको सुना कम है। मुझे जो लोग सुन रहे हैं भाई, इससे सेवा भावना की सीख लें, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कि भगवान आपको ऐसा बना दे कि आप किसी का अच्छा कर सकें, तो आपने कर देना चाहिए। और क्यों नहीं कर देना चाहिए? आपको और सेवा, सद्भावना, भाईचारे को जोड़ने वाला, जात पात का जहर को मिटाने वाला, कन्याओं की शादी करने वाला, अन्नपूर्ण सेवा चलाने वाला, भोजन की मकान की व्यवस्था करने वाला एक ज़मीनी स्तर के ये इंसान है। इसलिए इनको पता है, अगर ये गद्दी मठाधीश बड़े होते, बड़े से बड़ी गद्दी पर इनको ज़मीन में पैर रखें और ज़मीन की सच्चाई का ना पता होता तो ये सेवा कैसे कर पाते? हमने पता है ना कैसे गोड्डे फूट के आदमी घसर के रगड़ के वहाँ तक पहले पढ़ता है, पढ़ाई की तपस्या करी, नौकरी करी, फिर समाज को अच्छा रास्ता दिखाने के लिए तपस्या करी। वो ज़मीनी स्तर के आदमी को पता है, हवा हवाई और पैराशूट वालों को पता नहीं लगेगा, चाहे वो नेता हो, संत हो, महात्मा, और चाहे वो पत्रकार हो। धन्यवाद भाई साहब जी। तो भाई किसान नेता जयदीप चहल जी यहाँ तक बातचीत करी है, तो आपके विचार क्या है आपने कमेंट में देने हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।